ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। कल हम सब ने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया, सभी ने मनाया। बाबा ने कल बच्चों को बहुत सावधान किया।
चेतावनी दी, अटेंशन। बाबा ने ये भी कहा समय की हमें वार्निंग दी। हाँ, बहुत सुंदर मुरली हमने सुनी। 11 साल पहले बाबा ने ये मुरली चलाई थी, 30-11-11। हेडिंग है अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन, योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ। अब इसकी आवश्यकता है। मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। सब आ गया इस सार में। और आज फिर साकार मुरली सुनेंगे। आज 18-11-2022 है। बाबा ने सबके लिए कहा है कि इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटा बड़ा सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सबको अब वापस जाना है। कभी भी अचानक कोई भी शरीर छोड़े। आजकल एक्सीडेंट्स भी कितने हो रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए सब कुछ अचानक तो होना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं समय वेस्ट मत करो। तो व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विचारों में समय को मत गंवाओ। हाँ, अटेंशन खिंचवाई। तो आज भी बाबा कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। जब से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए तब से सबकी वानप्रस्थ अवस्था शुरू हुई। ब्रह्मा बाबा भी जब वानप्रस्थ अवस्था में आए, जब उनकी 60 वर्ष की उम्र हुई, तब शिव बाबा ने प्रवेश किया और उनको कहा कि अब हाँ, सब कुछ बहनों माताओं के हवाले करो। और बाबा को निमित्त बनाया। तो हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, माना न्यारा प्यारा होने का, डिटैच होने का। क्योंकि नहीं तो बाबा कहते अंत में बहुत पछताएंगे। इसलिए हम सबकी वानप्रस्थ अवस्था अगर हम ये समझें तो लड़ना झगड़ना मोह माया ये सब कहाँ आता है। सबको जाना है। बाबा सबको ले जाने लिए आए हैं। ये अगर सदा बुद्धि में रहे तो सहज ही बेहद का वैराग्य आ जाए। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है? सबकी वानप्रस्थ अवस्था, सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से
सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हाँ, ये कोई न सोचे मैं तो अब छोटा हूँ, जवान हूँ, जब बूढ़े होंगे तब वानप्रस्थ अवस्था होगी। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है, लेकिन उस समय तो ब्रह्मा बाबा की बिजनेस इतनी विस्तृत हो चुकी थी, इतनी फैली हुई थी। हाँ, उस समय कहाँ बाबा ने सोचा होगा कि मैं 60 वर्ष का हुआ हूँ, अब सब छोड़ो। लेकिन ये तो शिव बाबा ने उनको कहा। अगर शिव बाबा उस समय उनके तन में नहीं आते तो ये कहाँ छोड़ते हैं। लेकिन शिव बाबा ने कहा अब सब छोड़ो। तो कैसे श्रीमत का पालन तुरंत किया बाबा ने। तो बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब इनकी आयु भी 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। गीत है मरना तेरी गली में, ओम शांति। ये किसकी गली में आकर मरना होता है? तेरी गली में मरना का मतलब क्या? किसकी गली में मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरोए जाएं। सबकी ये चाहना है, मुक्ति धाम में जाएं, शिव बाबा की विजय माला में पिरोए जाएं। तो बाबा ने बहुत सुंदर का परम धाम में भी मुक्ति की माला है ना, आत्माएं सब रुद्र माला में जैसे पिरोए हुए हैं, तो वो मुक्ति की माला है। फिर विष्णु की माला विजय माला में आते हैं, तो जैसे ये विष्णु की माला है। तो परम धाम में शिव बाबा की माला और सतयुग में विष्णु की माला। तो बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरोए जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वो बाप के गले का हार जरूर है। सब बाप के गले का हार है। परम धाम में तो ऐसे ही रहेंगे ना, बाबा के जैसे गले के हार में के रूप में। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है। बच्चा बाप को कैसे गले लगाता है, तो भी जैसे बच्चा बाप के गले का हार है। बच्चे बाप को और बाप बच्चे को याद करते हैं लौकिक में भी। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वो सब याद करती है परम पिता परमात्मा बाप को। वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं, क्या चाहते हैं? परमात्मा को याद करते हैं तो क्या चाहना रख के याद करते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। कब होंगे गले का हार शिव बाबा के? जब बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार है बच्चे। वो खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं।
वो भले जो बच्चे अपने माँ बाप के गले का हार है, पर वो माँ बाप भी तो किसी माँ बाप के गले का हार होंगे। जब वो छोटे थे वो भी, उनके भी माता पिता होंगे जिनको गले लगते थे। वो खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे माना। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बने, ये आश रहती है भगवान के गले का हार बने। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, कब बन सकते हैं शिव बाबा के गले का हार? जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए और तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद के बाप के गले का हार बन सके। अभी बनेंगे, संगम पर ही बनते हैं। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर अब पारलौकिक बाप के बने तब वर्षा मिले। तो जीते जी मरकर फिर पारलौकिक बाप के बने तो वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं, जीते जी लेते हैं ना। जैसे एक बाप से मर के दूसरे बाप के पास आ गया, तो जैसे जीते जी उस बाप से मरकर इस बाप के पास आ गया। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वो गरीब भी जीते तो है ना, है ना, वो कोई मर करके नया जन्म नहीं लिया, वही शरीर में है और अमीर बाप की गोद ली। तो वो गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। लौकिक बाप भी याद रहता है और वो जो दूसरा जिसने अडॉप्ट किया बाप, वो भी याद रहता है। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है। चढ़ता है नशा। हमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लेने के लिए। क्यों गोद ली है पारलौकिक माता पिता की? उनसे सुख घनेरे लेने के लिए। वो हुई हद की गोद लौकिक की, ये है बेहद की गोद। जीते जी गोद लिए, कितनों ने बाबा की गोद ली है जीते जी। जानते हो इनकी गोद लेने से, शिव बाबा की गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। जैसे वहाँ लौकिक में कोई बच्चा किसकी गोद लेता बना, वो बाप उसको लेता है तो बाप को याद तो करता है। तो बाबा कहते हैं तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। हम सब प्रैक्टिकल शिव बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। ऐसे भी नहीं, क्या नहीं कि झट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं। कितने साल हो गए, 86 साल हो गए ना, धीरे 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 कितने एडॉप्ट होते गए, बाबा के बच्चे बनते गए। ऐसे भी नहीं झट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियंस का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं।
ये झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है। एक ही जन्म में इतना बढ़ जाता है, वो तो 2000 साल से झाड़ और धर्मों का, जैसे क्रिश्चियन धर्म का बढ़ता गया है, पर यहाँ तो हमारे देखते देखते ये झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं वहाँ। ये झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है। क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। आत्मा क्राइस्ट की अंत में फिर शामिल हो जाती है ना अपने धर्म में। ये तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर यहाँ शिव बाबा के गले का हार, तब फिर विष्णु के गले का हार, विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता है। त्रिमूर्ति शिव का अर्थ है ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के रचयिता है, लेकिन त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। कोई ब्रह्मा त्रिमूर्ति नहीं रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता है। तो बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे चित्र जो है सृष्टि चक्र का, गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, न कि चरखा। उस समय चरखे का बहुत मान था ना, महात्मा गांधी का चरखा, तो इसलिए चरखे को बहुत महत्व देते थे। तो बाबा कहते हैं चरखा नहीं, लेकिन स्वदर्शन चक्र। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यहाँ स्वदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। तो बाबा ने समझाया है हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है, केवल शिव जयंती नहीं। क्या कहना है? त्रिमूर्ति शिव जयंती, क्योंकि शिव बाबा आते हैं तो साथ में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, उनका भी जन्म है। फिर हम ब्राह्मणों का भी है, तो फिर हम ब्राह्मणों की भी जयंती है। फिर बाबा कहते हैं गीता जयंती भी है, तो ये सब जयंती साथ में है, गीता जयंती भी। तो बाबा कहे तो शिव बाबा ने समझाया हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो यह विष्णु है वर्षा। फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है। हमारी गवर्नमेंट में भी, भारत की सरकार में 3 शेर दिखाए हैं, त्रिमूर्ति दिखाए। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है। वहाँ भी तुम राज्य करते हो। सतयुग में जब हमारा राज्य होगा तो यहाँ तो ये कोट ऑफ आर्म्स है 3 शेर अभी, तो सतयुग में हमारा कोट ऑफ आर्म्स क्या होगा? तो बाबा कहते हैं वहाँ भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। ये विष्णु का चित्र, ये कोट ऑफ आर्म्स है जैसे सतयुग में। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है तो वहाँ भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। ये जैसे कोट ऑफ आर्म्स है। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। हाँ, देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं है, ब्राह्मणों को तीसरा नेत्र है। लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चे इस तीसरे नेत्र का सदुपयोग नहीं करते हैं, तो बंद हो जाता है वह नेत्र। फिर इसलिए देवताओं को दे दिया सारे अलंकार। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान अभी तुमको मिला है, देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। तो बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना,
तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरिए। तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली। कौन हो तुम? ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली। ज्ञान कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो है, लेकिन ज्ञान कुमार कुमारियां। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो ये है, मधुबन सच्चा तीर्थ है। आत्माओं और परमात्मा का ये है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। हाँ, न सागर दिखाई देता न नदी दिखाई देती, लेकिन ये गुप्त है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं, ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सकेंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति क्या है? जो नहीं समझते, ये कितनी बातें, महीन महीन बातें नहीं समझ में आती, नहीं याद कर सकते, तो उनके लिए मोटी मोटी बात क्या है? सहज युक्ति क्या है? बस शिव बाबा और वर्षे को याद करो, वो तो सहज है। इन द्वारा, हाँ, इन द्वारा ये बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रालब्ध पाते हो, जिससे तुम प्रालब्ध पाते हो। वहां इस नॉलेज की दरकार नहीं, दरकार यहाँ है। इस ज्ञान की दरकार यहाँ है, सतयुग में नहीं। तो बाप कहते हैं कल्प कल्प में आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि ये चक्र कैसे फिरता है। तो महिमा सारी संगम की है, सारी महिमा संगम की है। जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। क्या होता है इस संगम पर? बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। हाँ, हो रही है ना, सब देख रहे हैं ना, समाचार मिलता रहता है, कितनी टेंशन है। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही है। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती है तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं। मिलिट्री को होता है ना, तो मिलिट्री ले लेती है सारा, और राजा का जो महल भी होगा उसको भी घेराव कर लेती है। और फिर कैसे, हाँ, मिलिट्री का राज्य शुरू हो जाता है। तो आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती है तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस रहते हैं, होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं, किसी भी बात पर भरोसा नहीं। दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ, खुशी हुई, हाँ खुशी होगी। कल मर गया तो दुख है ही, दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। दुख की दुनिया है, पर हम जानते हैं अभी बाबा आए हैं, सुख की दुनिया बना रहे हैं, हमको सुख की दुनिया में ले जाएंगे। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। हाँ, कहाँ देवताएं थे और कहाँ बाबा कहते अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, आप अपने आप को और अपने को पापी नीच कहते थे। बाबा का बनने से पहले यही करते थे ना भक्ति मार्ग में। आप सर्वगुण संपन्न हो, संपूर्ण निर्विकारी, और हम नीच पापी दास कपटी, क्या क्या शब्द कहते थे अपने लिए,
नीच, दास, पापी, कपटी, गंदे, बंदे, हाँ, चरणों की धूल, मिट्टी, मूर्ख, न जाने क्या क्या कहते थे। तो अपने को पापी, नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में को गुण नाही, हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है, ये भी कहते थे। तो जरूर कोई पर तरस किया होगा, क्योंकि आप ही तरस परो, ये प्रभु आप तरस खाओ, तो जरूर भगवान ने तरस खाया होगा ना, तभी तो कहते हैं। तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, ये अभी तुम जानते हो। किसने बनाया गुणवान इन देवताओं को? हाँ, शिव बाबा ने बनाया। परम पिता परमात्मा बिगर कोई देवता बना न सके। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते। आप भाई बूढ़ा, तृष्णा भाई जवान, ऐसे भी गायन है ना। तो बूढ़े हो जाते तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है, क्या कायदा है कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए, विकारों को छोड़ना होता है। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 50 में 25 साल ब्रह्मचर्य, चलो 25 से 50 तक ग्रस्त, बस 50 के बाद वानप्रस्थ, 75 के बाद तो पूरा ही संन्यास। तो बाबा कहते पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को दे देते थे। अब 60 वर्ष की आयु में बच्चे पैदा करते हैं। बात हाँ, कैसा आश्चर्य, कहाँ 60 वर्ष की आयु में बच्चों को सब दे देना और कहाँ 60 वर्ष की आयु में बच्चे पैदा करना। 60 वर्ष के अंदर अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो बाप कहते हैं इनकी 60 वर्ष की आयु में, ब्रह्मा बाबा की बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया, तब इनसे भी सब कुछ छुड़वाया। छोड़ो, सब छोड़ो, तो पवित्र बनो, योगी बनो। और बाबा के साथ साथ जो भी थे सब ने यही प्रतिज्ञा की, बाबा ने भी प्रतिज्ञा की। तो जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया, तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। तो बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है। अभी तो हम क्या कहेंगे, अगर छोटा बच्चा है तो ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं अभी तो छोटा है, लेकिन सब बूढ़े हैं, सब की वानप्रस्थ अवस्था है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास सब एक साथ, क्योंकि कभी भी कोई शरीर छोड़ सकता है। पहले तो बस 100 साल की गारंटी थी, चलो 100 साल जिएंगे, अभी कहाँ कोई भी गारंटी नहीं है। तो बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापस, है ना, सबको जाना है वापस। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। कोई कहते हैं ना, अभी कोई बाबा के बच्चे बनते हैं, अभी छोटी आयु है, तो लोग कहेंगे अरे अभी तो तुम इतना छोटा हो, अभी तुमको ये ज्ञान लेने की क्या जरूरत है। तो कई बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो कहते हैं अभी अब शरीर छूट जाए तो, हाँ छोटा बच्चा का भी तो शरीर छूट सकता है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो, छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। मौत ये देखने थोड़ी आता है ये छोटा है तो इनको छोड़ो। एक्सीडेंट्स होते हैं तो सारा परिवार का परिवार ही खत्म हो जाता है ना। छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। तो बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा ने बनाया। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है ना, मीठे धाम। परम धाम में कितना मीठा धाम है। चले जाओ मन से, वहाँ बैठ जाओ बाबा के पास, बेहद प्रकाश की दुनिया में सब बातों से न्यारे, तो कितना मीठा धाम है। और जीवन मुक्ति धाम भी बहुत मीठा धाम है। विनाश सबका होना है,
हिसाब किताब चुकतू भी सबका होता है, सजा खाने में देरी नहीं लगती है। धर्मराज की सजाएं ऐसे नहीं कि बहुत टाइम चलती है, ज़्यादा देरी नहीं लगती है, सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे काशी करवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिर हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाता। वो समझते हैं शिव पर कुर्बान हुआ तो निर्वाण धाम चले जाएंगे, इसलिए काशी करवट खाते हैं, शिव के ऊपर जैसे अपनी बलि चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो ऐसे समझते हैं कि शिव पर हम बलि चढ़े तो फिर कुर्बान गए तो निर्वाण धाम चले जाएंगे, शिव के पास पहुंच जाएंगे। तो बाप कहते वापिस कोई भी नहीं जा सकता, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पहला नंबर, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, वापस नहीं जा सकते। ऐसे तो बाबा कहते और आत्माएं कैसे वापस जा सकती है। ये पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं, तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। जैसे नहीं कि ये तो नहीं लेगा, ये तो वापस नहीं जाएगा, पर दूसरे वाले जो पीछे आने वाले वो वापस जाएंगे, वो भी नहीं होगा। तो ये पूरा 84 पुनर्जन्म लेते हैं तो सब आत्माएं लेंगे, तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है। तुम्हारा ये है, ये संगम युग को बाबा और क्या नाम देते हैं, कल्याणकारी लीप जन्म, लीप युग। लीप माना एक्स्ट्रा, जैसे हर चौथे साल में एक दिन एक्स्ट्रा आता है, नहीं तो फरवरी के 28 दिन होते हैं, लेकिन हर चौथे साल 29 दिन होते हैं, तो उसको लीप ईयर कहते हैं। एक दिन और 365 की बजाय 366 दिन होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये है कल्याणकारी लीप जन्म एक्स्ट्रा। इस जन्म में अथवा इस धर्माऊ युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। हम क्या बनते? धर्मात्मा। धर्मात्मा बनते हो। ये सब है हद की बातें। हाँ, वो सब है हद की बातें जो धर्माऊ निकालते हैं, या अधिक मास आता है वो तो उसमें बहुत दान पुण्य करते हैं। बाबा कहते वो सब हद की बातें हैं। ये है बेहद का, वो है धर्माऊ मास, धर्माऊ वर्ष, जो लीप ईयर या धर्माऊ मास, पुरुषोत्तम मास, धर्माऊ वर्ष। और ये है धर्माऊ युग, तो बेहद हो गया ना। ये है धर्माऊ युग। ये लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। परमधाम में हम सब आत्माएं शिव बाबा के गले का हार होंगी। तो अभी हमको बाबा बनाते हैं गले का हार। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है। बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे, याद आता है, जब तुम अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे। अभी तुम समझ गए हो हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहाँ है देवी देवता धर्म, वहाँ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। देवता बनने का पुरुषार्थ यहाँ ही करना होता है, वहाँ जाके नहीं करेंगे। वहाँ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है। संगम युग ये है। और जो समय होते हैं, ना, संगम तो हर दो युग के बीच में आता है। सतयुग त्रेता का भी संगम, त्रेता द्वापर का भी, द्वापर कलयुग का भी। बाबा कहते हैं संगम युग ये है। और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती है, इस संगम युग की आयु है। इस संगम की आयु है 100 साल। बाबा कहते हैं 100 साल में पूरा परिवर्तन। बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं।
बाकी उन युगों में कुछ नहीं। हाँ, नीचे गिरते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम कोई बदल कर रात से दिन हो जाए। वो तो केवल इस संगम पर ही होता है। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग पर ही बाप आकर इनको बदली करते हैं, बाकी उन युगों का कुछ नहीं है। अब सुबह से दोपहर हुई तो वो भी तो संगम हुआ ना, पुरुष संगम का कोई वर्णन नहीं होगा। दोपहर से शाम हुई तो उस संगम का भी वर्णन नहीं, शाम से रात हुई तो भी उसका वर्णन नहीं, पर रात से सुबह होती है उसी संगम का वर्णन है ना। तो बाबा कहते हैं बाकी उन युगों का कुछ नहीं है। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है, ये तुमको साक्षात्कार होता है। कैसे राज्य देते हैं सतयुग के सूर्यवंशी आत्माएं त्रेता युग वालों को कैसे राज्य देते हैं, ये सब साक्षात्कार किए हुए हैं। ये तुमको साक्षात्कार होता है, कैसे राज्य देते हैं। 2 कला कम हुई तो राज्य बदल गया। संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, इसलिए इस युग की आयु, इस संगम युग की आयु जब से बाप आया है तब से गिनेंगे। तो कितनी आयु हो गई संगम युग की? 86 साल कहेंगे ना, तो तब से गिनेंगे। जब से हाँ बाप आया है तब से गिनेंगे। तो जरूर वो आया हुआ है, वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियाँ, ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। आज बाबा ने क्या कहा? ज्ञान नदियाँ, हाँ ज्ञान कुमारियाँ। तो ज्ञान नदियाँ ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इनसे ही ज्ञान पाना है। तो बाबा ने कहा है कोई ऐसी नई चीज बनाओ। बाबा हमेशा नवीनता के लिए हाँ ताकीद करते रहे। कोई ऐसी नई चीज बनाओ जो समझाना सहज हो। उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाले होशियार चाहिए। अभी तो न जाने क्या क्या बनाते रहते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस ढीली हो जाती है। अब विघ्न पड़ा, कोई ने डिस सर्विस की, कुछ गलत बातें अखबारों में पड़ गई तो लोग सोच अरे ऐसे है क्या, तो फिर आना छोड़ देते। तो बाबा कहते हैं फिर सर्विस ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई, अभी आएगी ना नेक्स्ट ईयर शिव जयंती, तो शिव जयंती आई की आई बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है, बहुत धूमधाम हाँ करते रहते हैं। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे, उनका त्रिमूर्ति शेर और हमारा त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं। बाबा कल्याणकारी है तो बच्चे भी कल्याणकारी है। तो बाप देखकर खुश होते हैं। जब बच्चे औरों का कल्याण करते हैं तो बाबा ये देखकर खुश होते हैं। कहा जाता है औरों का कल्याण करने के लिए क्या कहावत है? चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों की पहले सेवा करो, जरूर करो, उनको बाबा का ज्ञान दो। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो उल्हना देंगे, अंत में उल्हना देंगे कि आप इतना ज्ञान में चले, आप इतने अच्छे योगी बने, हमें क्यों नहीं बताया, हमें क्यों नहीं बताया, हमें नहीं बताया। तो ये उल्हना बाबा कहते हैं ये कोई न दे, नहीं तो उल्हना देंगे। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी मिलती है, चित्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है। कितनी अच्छी है ये माला। तुम ब्राह्मण हो सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले। कौन है हम ब्राह्मण?
सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो, सच्ची सच्ची यात्रा पर ले जाने वाले, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ये है सच्ची यात्रा। याद में रहो, बैठे बैठे यात्रा पर हो, ये है सच्ची यात्रा। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं है। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसमें है। बहुत तूफान आते हैं। हाँ, बाबा कहते ज्ञान में तूफान नहीं आते, ज्ञान तो फटाफट याद कर लेते हैं, रिपीट भी कर लेंगे, पर याद में तूफान आते हैं। सहज भी है तो मुश्किल भी है। वैसे याद सहज है, बाबा को याद करना, मैं कौन, मेरा कौन, याद करो, पर बाबा कहते मुश्किल भी है क्योंकि विघ्न आते हैं। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र हैं। कहाँ है हमारी योग तपस्या के चित्र? दिलवाड़ा मंदिर। हाँ, योग तपस्या के चित्र। फिर राजाई के भी चित्र है, ऊपर छत पर राजाई दिखाई है, देवताएं दिखाई है। तो तुम वहाँ पर बहुत कुछ दिखाया है। अगर दिलवाड़ा मंदिर में एक एक देखेंगे ना, जो भी कलाकृति है ऊपर छत पर, कैसे वहाँ विवाह होता है, कैसे सब राजाई होती, सब कुछ है ऊपर जैसे छत पर। तो बाबा कहते हैं राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो, और वो हठ योग ऋषि है। जो भी भक्ति करने वाले या भी हठ योग करने वाले, वो हठ योग ऋषि, और तुम राज ऋषि हो। तुमको नेचुरल जटाएं हैं, ऋषियों को जटाएं दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं बहनों को तो वैसे ही नेचुरल जटाएं हैं। बाबा बहनों को कभी नहीं कहते हैं बाल काटो। विदेशों में तो बहनें और भाई पता ही नहीं चलता बहन है या भाई है, बाल कटे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा बहनों को कहते नहीं, तुम्हारी नेचुरल जटाएं हैं, कभी काटनी नहीं है। तुमको नेचुरल जटाएं हैं। अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं, सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता होगा। हाँ, मुझे याद आता है बाबा दादी जान की कुछ विदेशी बहनों से मिल रही थी, नहीं थी, विदेशी बहनों से मिल रही थी। अब कईयों के बाल कैसे, कईयों की कैसे, तो हम लोगों की जो सींद होती है ना, ये सीधी होती है और बीच में होती है, तो वो लोग भी निकालती है, लेकिन कोई टेढ़ी निकालेंगे, कोई यहाँ निकालेंगे, कोई कैसे निकालते हैं। तो दादी जानकी ने कहा ये कैसे तुम्हारी सींद है? हाँ, बाबा जैसे देखो कहते सीधा, हाँ, मनमना भाव मुझे याद कर दो, तो आप टेढ़ा याद करेंगे क्या? सीधा बाबा को याद करना है। तो सीधा याद करना माना ये भी सीधा होना चाहिए ना, बीच में होना चाहिए। तो बहुत हंसाया दादी जानकी ने। तो फिर कई बहनों ने कहा कैसे निकालना होता है? तो कैसे निकाले दीदी, दादी कैसे निकाले? तो मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, दादी मिल रही थी, तो दादी ने कहा शीलो का देखो हाँ, इनका देखो कैसे इन्होंने निकाली है। फिर वो मेरे पास आई बहनें, कैसे निकालना होता है, बीच में कैसे निकालना होता है? बीच में तो निकलता ही नहीं है। तो हमने कहा भाई ये तो हमारा तो बचपन से ही है, तो उसमें भी तो चाहिए कैसे बीच में निकालना होता है। तो बाबा कहते हैं तुम राजयोग से तुम राज ऋषि हो, वो हठ योग ऋषि है। तुमको नेचुरल जटाएं हैं। अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं, सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता होगा, भाई भाई है तो बाप से वर्षा भी मिलता होगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, वो निराकार पिता, ये साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं आंख खोली और विनाश हुआ। आंख को उसकी तपस्या किसने भंग की? आंख खोली तो विनाश हुआ। फिर शंकर को तो गृहस्थी बना दिया। कैसे बना दिया शंकर को? पार्वती दिखाई, फिर गणेश दिखाया है ना, कई फोटो दिखाते हैं शंकर पार्वती और बीच में गणेश। फिर कार्तिक भी दिखाते, वो उसका दूसरा बेटा। तो
शंकर पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया है। अंधश्रद्धा बहुत है। अब कहाँ शंकर तपस्वी बिल्कुल कहाँ जटाओं धारी और कैसा कैसा दिखाते और फिर गृहस्थी बना दिया। तो बाबा कहते अंधश्रद्धा बहुत है। बाप कहते हैं मैंने तुमको साहूकार बनाया था, तुमने मंदिर बनाकर, हाँ मैंने तुमको साहूकार बनाया था, बहुत धनवान बनाया था, फिर क्या किया उस धन का? तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। देखो क्या किया बाबा ने, कितना धन संपत्ति दिया और क्या कर दिया हम लोगों ने। तो क्या क्या किया? मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। ये भी ड्रामा में नोन थे। हाँ बाबा अगले कल्प में हम नहीं करेंगे। किसने कहा बाबा को? बाबा आप तो कहते अच्छा अगले कल्प में हम ये सब नहीं करेंगे। बाबा ने कहा फिर भी करेंगे। हाँ भले बाबा कहते परंतु फिर वही करेंगे ना जो कल्प पहले किया है। ये भी ड्रामा, हाँ ये भी ड्रामा में नूंद थी। तब तो बाप बैठ समझाते हैं, बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है ना, तीनों कालों का ज्ञान। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ये धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। दूसरा, हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इसी खुशी में रहना है। वरदान, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। यज्ञ रक्षक बनना है। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। चारों ओर वो लगाते हैं ना, वायर लगाते हैं, फिर उसमें करंट भी डालते हैं ताकि कोई जानवर भी ना आ सके, कोई आ न सके, तो उस जिसके चारों ओर लगाते हैं उसकी सुरक्षा हो जाती है। तो ये योग के करंट से वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब ये भी प्लान करो जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। कोई बाबा को छोड़ के न जाए। इतने योग के वाइब्रेशंस हो, इतने पावरफुल, वो करंट सबको महसूस हो, जो कोई जाए नहीं। तो बाबा कहे इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम है। ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम हो, तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। कल हमें 2 जनों का समाचार मिला, उन्होंने देह छोड़ा है। बाबा के अनन्य रत्न थे, उनके प्रति हम सब योगदान देंगे। एक तो जलगांव के संदीप भाई, बहुत बाबा के प्यारे बच्चे, 1991 में आप समर्पित हुए थे जलगांव में। संदीप भाई जानते होंगे, बहुत यहाँ आते रहते रहे। 1991 में आप समर्पित हुए थे बाबा की सेवाओं में। 1986 से ज्ञान में चल रहे थे। लौकिक आयु 53 वर्ष की थी। पिछले कुछ महीनों से ग्लोबल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। कल रात 11 बजे शरीर छोड़ा और आज जलगांव में उनका अंतिम संस्कार होगा। कल ही हो गया, शायद परसों रात को छोड़ा था कुछ। और दूसरा एक हमारी लता बहन थी, लंदन से आती थी, बहुत पुरानी बहन, और नॉटिंघम सेंटर, यूके की नॉटिंघम सेंटर, तो उनके युगल और वो दोनों ही सेंटर चलाते थे नॉटिंघम यूके में। उनके युगल केवल भाई, केवल कृष्ण, तो लता बहन ने कल 17 नवंबर को सुबह 3 बजे शरीर छोड़ा। बहुत तकलीफ थी उनको, यहाँ भी उनको ले आते थे, उनके युगल केवल कृष्ण भाई उनको व्हील चेयर पर ही ले आते थे। उनको बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत तकलीफ भी रहती थी उनको, शरीर का कष्ट भी था। लेकिन हर साल मधुबन आते थे, कुछ भी हो जाए। हम उनको कहते थे, लता बहन आपकी तकलीफ है कितना ही, मुझे हर साल बाबा के घर आना है। तो अभी कोरोना के कारण नहीं आए, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती गई। 82 वर्ष की थी ज्ञान में, और 1983 करीब 40 साल हो गए ज्ञान में। शरीर उनका ठीक नहीं था। अब हम उन दोनों आत्माओं की को योगदान देंगे। और अभी अभी हम आ रहे थे तो हमें ये भी समाचार मिला, कल एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ माउंट आबू और आबू रोड के बीच में। हम शाम को हम नीचे जा रहे थे शांतिवन, और रास्ते में हमने देखा तो एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के सवार थे, और वो बस तो ऊपर आ रही थी और वो नीचे जा रहे थे। और तीनों ने क्या किया, उनका ठीक ढंग से मोटरसाइकिल भी नहीं चलाई, और एकदम लेफ्ट साइड से जैसे या राइट साइड से गए होंगे, और वो जो बड़ी बस थी इनको कुचल दिया, और वो तीनों वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट मर गए तीनों। न उनको हेलमेट थी न कुछ थी, और 3 जने बाइक पर, आप सोचो। तो ऐसे अभी सुना रहे थे, क्योंकि हम जब गए तो बहुत लोग खड़े थे, पुलिस खड़ी थी, बसें खड़ी थी, गाड़ियां खड़ी थी, पर वो डेड बॉडीज तो नहीं देखी, वो तो उसी समय उठा के ले गए होंगे। लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है आबू रोड, इसलिए जो मोटरसाइकिल चलाते हम तो बहुत डर लगता है, वो कहाँ कहाँ से घुस के चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो ये तो बहुत रिस्की है ना, और वो भी गलत तरीके से जाना, वो तो बहुत बड़ी रिस्क है। तो चलो बाबा को याद करेंगे, और मोटरसाइकिल चलाने वाले ज़रूर ये ध्यान देंगे कि हम कैसे चलाते हैं। ओम शांति। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चल
होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। चार दिशाओं में गूंजेगा शांति सागर शिव का ज्ञान। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति के